सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट। आप देखेंगे कि जब नकुल और वैष्णवी शादी करके गौतम और दामिनी के सामने पहुंचेंगे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब कहानी में बुरे वक्त की शुरुआत होने वाली है। सीरियल इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर चल रहा है। कहानी में 10 साल का लीप आ चुका है। तुलसी शांति निकेतन वापस लौट आई है और आते ही उसने पूरे घर में हलचल मचा दी है। उसने अपने दोनों बच्चों से घर का किराया मांगा और साफ कह दिया कि यह घर उसका है। जो किराया नहीं देगा उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। दोनों बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। हालांकि तुलसी ने यह सब इसलिए किया ताकि दोनों एक जैसी परेशानी का सामना करें और शायद इसी बहाने उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। इतने सालों से उनके बीच सिर्फ नफरत ही रही है। दूसरी तरफ तुलसी ने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली है। वह उनसे कहती है कि अब तुम तीनों की जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुम सबको सही रास्ते पर लेकर आऊंगी। यह सुनकर समायरा तुलसी से बहस भी करती है, लेकिन तुलसी अपने फैसले पर अडिग रहती है और सभी को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ नकुल वैष्णवी से बेहद प्यार करता है और बार बार कहता है कि अब परिवार को उनके रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। इस पर वैष्णवी कहती है कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले वह काकी को बताएगी। मगर उससे पहले ही काकी वहां खड़ी होकर दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उन्हें उनके रिश्ते की सच्चाई पता चल जाती है। इसके बाद तुलसी, वैष्णवी और नकुल दोनों को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि ऐसा मत करो, यह सही नहीं है। तुम्हारे घरवाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन नकुल साफ शब्दों में कह देता है कि अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ वैष्णवी से, वरना किसी और से कभी नहीं करेगा। यह सुनकर तुलसी भी समझ नहीं पाती कि आखिर अब क्या किया जाए। उसके सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार नकुल और वैष्णवी सभी को चौंका देते हैं। दोनों शादी करके सीधे शांति निकेतन पहुंच जाते हैं और पूरे परिवार को बड़ा झटका देते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दामिनी और गौतम इस रिश्ते